डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम बन चुकी हैं आतिशी। दिल्ली 10 सालों के अंदर पिछले 25 साल पीछे चली गई। जहां तक कानूनी पचड़ों में जो फंसी है आम आदमी पार्टी, वो अपने कर्मों के कारण फंसी है, जिसने केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली के युवाओं तक को शराब में झोंक दिया। आपको कहां तक लगता है कि आतिशी क्या कर सकती हैं अभी दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए या दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर? दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको चारों तरफ ट्रैफिक जाम मिलेगा और कारण केवल एक ही है कि सड़कें टूटी पड़ी है। नमस्कार, मैं कीर्ति और चैनल 4 न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि दिल्ली का विकास कार्य को लेकर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ योगेश वर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं और उनसे बात करेंगे कि चुनावी माहौल में दिल्ली के विकास कार्य को लेकर क्या ऐसे नए कदम है जो वो उठाने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सभी। सर, सबसे पहली बात तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है 178 दिन की जेल काट करके बाहर निकले हैं और आतिशी ने जो है अब सीएम का नया चेहरा वो है, अब सीएम बन चुकी हैं आतिशी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी 178 दिन में जो विकास कार्य थे वो काफी पिछड़ा गए थे, तो अब दिल्ली को विकास कार्य को लेकर के क्या नई नीतियां हैं जो आप लोग लागू करने वाले हैं? देखिए, 178 दिनों से ही नहीं, दिल्ली 10 सालों के अंदर पिछले 25 साल पीछे चली गई। आज आप देख रहे हैं कि आज तो केवल एक बहाना था कि केजरीवाल जी अंदर थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मैंडेट को लेकर आप जनता के बीच में आए थे, जो भरोसा आपको जनता ने आपको दिलवाया था, और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से आज दिल्ली कूड़ा हो गई। दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। आज दिल्ली प्रदूषण के साथ भरी पड़ी है। आज दिल्ली के अंदर ये नहीं मालूम चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। आज हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आप किसी भी रोड पर चले जाइए, आपको चारों तरफ ट्रैफिक जाम मिलेगा और कारण केवल एक ही है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है। पीडब्ल्यूडी के जल भराव के कारण आज दिल्ली के अंदर 43 मौतें हो गई। आज दिल्ली त्राही कर रही है। गर्मी होती है तो दिल्ली के अंदर पानी की कमी हो जाती है, बारिश आती है तो पानी को संभाला नहीं जा पा रहा। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली की जनता उस व्यक्ति से जिसने केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली के युवाओं तक को शराब में झोंक दिया। सर, अभी जो है एक महिला कैंडिडेट को उतारा गया है सीएम पद के लिए, तो आपको कहां तक लगता है कि आतिशी क्या कर सकती हैं अभी दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए या दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट एक से बात कहना चाहता हूं। जैसे ये तो केवल एक मोहरा है, एक बारी चेहरा बदलकर ये काम करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, उनकी काबिलियत तो हम लोगों ने पिछले 2 सालों के अंदर देख ली है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की मंत्री होते हुए आज पूरी दिल्ली जलमग्न है। जल मंत्री होते हुए दिल्ली जल के कारण त्राही करती है। आज इस हालात के अंदर उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे कि केवल मुख्यमंत्री पद पर बैठ गई? अरे भैया, पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री अंदर था तो आप मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरह ही तो काम कर रही थी। तो क्या ऐसा आपने परिवर्तन ला दिया था जो आने वाले 6 महीने पे मुख्यमंत्री का टैग लगने पर कर दोगी? एक व्यक्ति की पहचान उसके पद से नहीं, उनके कार्यों से होती है। पद आते जाते रहते हैं। उनके विजन का दिल्ली को पता चल चुका है। दिल्ली के अंदर दिल्ली को बर्बादी के कगार पर लाने वाली आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाली। उन्हें मालूम था कि जनता का भी डंडा पड़ चुका है, कोर्ट का भी डंडा पड़ चुका है। अब तो वो केवल समय व्यतीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसी न किसी तरह से ठीकरा आतिशी के ऊपर फोड़कर वो फिर जनता के बीच में जाए। लेकिन दिल्ली की जनता मानती है कि ये जो लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये अराजक लोग हैं, कानून में विश्वास ना करने वाले लोग हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि अब इस बार जो है कानूनी जो पचड़े में फंस चुकी है आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार अब दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर क्या करने वाली है? क्या नए कदम ऐसे हैं जो दिल्ली की जनता को आप भाजपा सरकार उपलब्ध करवाएगी? देखिए, जहां तक कानूनी पचड़ों में जो फंसी है आम आदमी पार्टी, वो अपने कर्मों के कारण फंसी है।
अभी तो जब ये सरकार जाएगी, इनके षड्यंत्र, इनके भ्रष्टाचार के जब खुलासे होंगे तो जितने भी मंत्री हैं और उनके साथ साथ विधायक भी इस घेरे में आने वाले हैं। क्योंकि हम तो जनता के सामने जाके जब विधायक से पूछते हैं कि भैया तुम बता दो कि तुमने जो जितना फंड तुम मिला था तुमने काम क्या किया, काम के नाम पे जीरो हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी से तो हम कोई विश्वास नहीं कर सकते, वो अपने ही कर्मों से अपने हाथ जलाकर बैठी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे पास देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, हमारे पास उनका नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है, और आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से जो 10 साल इन्होंने और उससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, जब मदन लाल खुराना जी की सरकार थी, आप समझ सकते हो कि उन्होंने मेट्रो का जो कंसेप्ट लाए थे, अगर आज 25 सालों के अंदर मेट्रो ना होती तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली का कितना बुरा हाल होता। इसी प्रकार से जो पुलों की श्रृंखला मदन लाल खुराना जी लेकर आए, उसके बाद कांग्रेस ने भी उन्हीं कार्यों को आगे अडॉप्ट किया, तो वो थोड़ा सा कहीं दिल्ली को राहत मिली। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। हम आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर एक अच्छा प्रशासन देने वाले हैं, दिल्ली को अच्छा वातावरण देने वाले हैं, दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था के ऊपर और प्रदूषण के ऊपर रोक लगाने वाले हैं। सर, अभी आपने बात करी कि वातावरण का जो है आपने बात जिक्र छड़ा, और अभी सर्दी आने वाली है और दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो सर्दी में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो अगर भाजपा सरकार आती है तो आपके क्या ऐसे कदम है जो आपने डिसाइड किए हुए हैं कि आप वो करने वाले हैं आगे? देखिए, दिल्ली की जो, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जो कारण है प्रदूषण का, वो एक तो जो है यहाँ पर हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की बहुत बड़ी कमी है। जो व्हीकलर जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो इसके ऊपर भी हम बहुत काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ जितने भी आप देखोगे, चाहे प्रदूषण वाले जो काम हैं, उनके ऊपर हम लगाम भी लगाएंगे और उनके साथ साथ उनको बैठकर प्रेरणा भी देंगे कि भैया दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो। और साथ में बहुत से ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक पूरी मीटिंग करके इसका खुलासा भी किया जाएगा कि दिल्ली को हम कैसे प्रदूषण रहित करने वाले हैं। सर, जैसे बात करते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और राजधानी की जो राजनीति है उस पर हमेशा चर्चा रहती है और पूरे देश में ये रहता है कि राजधानी में जो राजनीति है वो किस मुद्दे पर चल रही है और क्या हो रहा है वहां पर। तो आपको इस अभी जो हाल ही में बात चल रही थी, बजट को लेकर भी काफी दिक्कतें रहती हैं। एज ए भाजपा से आप हैं और सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, तो बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपको अगर ये मालूम हो कि बजट कैसे मिलता है, बजट के लिए दिल्ली फाइनेंस कमीशन की जो एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर पहले जब जो 3 नगर निगम बनी थी, उस वक्त ये था कि 17% टैक्स का हिस्सा नगर निगमों को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का आधे से ज़्यादा काम जो है नगर निगम के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब केजरीवाल की सरकार आई, उसने 17 से 14 किया, 14 से 12 किया, 12 से 7 कर दिया और 7 के बाद भी उसको किस्तों में देना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली को इस कगार पर लगाने वाला व्यक्ति कौन है, वो केवल और केवल केजरीवाल है और उनकी आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं। हम लोग जब आएंगे, निगम को उसका पूरा पैसा मिले, निगम के माध्यम से दिल्ली की जनता की सेवा की जा सके। जो ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा था हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाने के बजाय इन्होंने बढ़ा दिए। आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं कर पाए थे। आज 20 माह के बाद अगर वार्ड कमेटी बनी है तो उसमें भी ये अड़चने लगाते रहे। तो ये सोच को दर्शाता है कि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। सर, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी की लहर जाएगी या भाजपा की जो लहर है वो आ सकती है? केजरीवाल जी तो अपनी लहरों में ही समाकर अब दिल्ली से विलुप्त होने वाले हैं, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। केजरीवाल की लहर नहीं, केजरीवाल के तो अब परेशानियों की लहर शुरू होने वाली है कि दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि अब उसको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं
उन्हें ये बताने वाले हैं कि आपने जितना भी बेवकूफ बनाना था दिल्ली की जनता को बना लिया। अब दिल्ली की जनता तुम्हारे को समझ चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर भाजपा की ही पूरे प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आने वाली है। सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर जो है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट लिया जाता है, स्थानीय निकायों के जो कार्य हैं वो अक्सर लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर सबसे अगर पूछा जाए तो वो सीधा यही कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या स्थानीय निकाय जो है वो काम नहीं कर पा रहे या फिर जनता के बीच नहीं जा पा रहा है? देखिए, प्रत्येक परिवार का एक मुखिया होता है और मुखिया जब होता है तो उनका एक विजन है। उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि किस प्रकार से रास्ता। अब अगर आप देखिए, केवल हिंदुस्तान ही नहीं या भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर मोदी जी के नाम के बारे में कहा जाता है कि एक विजनरी लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं। तो वो उसलिए अगर हम उनका मार्गदर्शन अगर हमें मिलता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जहां तक बात है, आपने देखिए 2 अक्टूबर को जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पे जब 15 अगस्त को कहा था कि हमें सफाई रखनी है, झाड़ू उठाया उन्होंने और 2 अक्टूबर को स्वयं झाड़ू उठा लिया। तो क्या इस विजन से अच्छा कोई विजन हो सकता है कि एक देश का प्रधानमंत्री भी जब सड़क पर उतर कर आकर झाड़ू हाथ में पकड़ ले? तो वो चाहता है कि मुझे स्वच्छता, और उसके बाद देखिए लहर चली, लोगों ने स्वच्छता के बारे में चर्चा करनी शुरू की। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी महिलाओं के लिए सिलेंडर चाहिए, मेरी महिलाओं बहनों के लिए शौचालय बनने हैं, तो उसके पीछे सोच क्या थी? ये विजन था उनका, जिसके कारण आज पूरा देश, पूरा विश्व उनके पीछे चल रहा है। तो उनके मार्गदर्शन अगर हमें मिल रहा है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी हमारे परिवार के, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं। तो हम लोगों को तो उनका अगर ये सब बातें मिलती हैं, हमें आगे प्रतिदिन सीखने को भी मिलता है। जी सर, अभी एमपी में जो है सर लाडली बहन योजना शुरू की गई है, तो क्या अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में आती है तो ऐसी कोई योजना महिलाओं के लिए लागू होने वाली है? देखिए, ये अभी आप देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं। हमारी जो पार्टी है हर क्षेत्र में, हर फील्ड के अंदर चर्चा कर रही है। जो भी जनता के हित में होगा हमारी पार्टी हर काम करेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।